खुशामदीद एक बार फिर आपके सामने आपके टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर कुर्बानी अपील 2025 के साथ मैं आपका होस्ट सैयद फ़ाज़ हुसैन और साथ ही मेज़बान फ़वाद अनवर बे के साथ। ख़वातीन हज़रात, अभी हम लोग ब्रेक में ये बात कर रहे थे कि गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी हमारे पास वैसे ही कॉल्स और मैसेज का तांता बन चुका है। क्यों? क्योंकि उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं लोगों को कि महंगाई का दौर है, सबको पता है, आपको पता है। जैसे हम रमज़ान में लोगों के लिए राशन पैक के लिए आपसे अपील करते थे, इसी तरीके से हमारी ख्वाहिश है और हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ओवरसीज़ हज़रात जो हमारे यूके के डोनर्स हों, यूएसए के हों या कनाडा के में जो राइस पजीर हमारे लोग हैं, मुसलमान बहन भाई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एहसास के लिए कुर्बानी का ताउन करें। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्मीद आपको बन चुकी है और बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता हो चुकी हैं। एक उम्मीद होती है कि रमज़ानों में कि जिस तरीके से हमारे पास राशन का इंतज़ाम होगा, हमारे पास बच्चों के लिए ईदी के कपड़ा का इंतज़ाम होगा, इसी तरीके से इस बार कुर्बानी के मौसम के अंदर, कुर्बानी के इस मौके पुरमसरत मौके के ऊपर लोगों की ख्वाहिश है सबसे ज़्यादा कम से कम हमारे बच्चे इस ईद के मौके पर कुर्बानी का या जानवर का गोश्त तो खा सकें। ये ख्वाहिश होती है। देखें, हर किसी के बस में नहीं है जो हालात हैं कि कुर्बानी कर सकें। बहुत से लोग तो हिस्सा भी नहीं ले सकते, एक शेयर भी नहीं कर सकते कुर्बानी के लिए। ये करंट सिचुएशन है आजकल के इन शहर की, जो मैं आपको बता रहा हूँ। लोगों के पास दूसरे सरो सामान इतने हैं जो वो भरने के लिए बैठे हुए, बिजली का बिल हो गया, मकान का किराया होगा, दूसरे एक्सपेंसेस हो गए, कि ऐसे हालात के अंदर लोग कहाँ से कुर्बानी कर पाएंगे जी। तो वो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। कितने लोग तो हमारे पास पहुँच नहीं पाते कि हम किस तरीके से गवारा करें उन लोगों तक जाने के लिए। हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाता कि हम किसी से सवाल करें। ऐसे इस तबके में भी, इस शहर में ऐसे अफराद का भी एक तवील हुजूम है कि जो किसी के आगे अपना सवाल नहीं कर सकते, किसी के आगे अपनी तकलीफ़ बयान नहीं कर सकते। ये हालात इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर वक़ूफ़ पज़ीर हो चुके हैं इस शहर के अंदर। जो कॉल्स आती हैं, जो लोग हमें मिलते हैं, हमें बराह रास्त आके मिलते हैं, हमसे बात करते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हम किसी को बता नहीं सकते, शर्म आती है सवाल करते वक्त, हाथ फैलाते वक्त। तो कहीं और से किसी ऐसी जगह से बंदोबस्त हो सकता है, किसी भी सिलसिले में हो, राशन की सूरत में हो। अभी हमारे पास इतना पुरमसरत मौका आ रहा है कुर्बानी का, गोश्त की सूरत में हो सके, और सर जिस जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी है इसमें से कुछ भी हो सके तो आपका हम बड़ा शुक्रगुज़ार होंगे। अब सोचिए, जो एक गोश्त की थैली के लिए हमारे पास इतनी उम्मीद लेके आ रहा है, तो क्या हमारा दिल चाहेगा उसको वापस भेजने का? जी हम नहीं कर सकते। हम उम्मीद बांधते हैं, हम बता दें कि देखें, हम आपका मैसेज, आपकी अपील उन डोनर हज़रात तक लाजमी पहुंचा सकते हैं जो हमारी बात पे लब्बैक कहते हैं, जिनका एतमाद है एहसास के ऊपर कि हमारी इमदाद उन ज़रूरतमंद लोगों तक लाजमी पहुँचेगी जो गुज़श्ता कई सालों से पहुँचती आ रही है। फ़वाद भाई मेरे साथ मौजूद हैं, वो भी आपको मैं बताऊँगा फ़वाद भाई कि अभी जब हम लोग जुमेरात को सर्वे करने गए थे इंटीरियर में, जी। आपने देखा होगा कि अभी भी उन इलाकों में जो गर्मी की सूरत हाल है आपके सामने जी। हम लोग, अच्छा हमसे पूछे थे हम क्या करने आए थे आपके पास, कि मतलब आप क्या इमदाद राशन फराम करने आए? हमने कहा नहीं, हम वहाँ पे सर्वे करने आए। देखें, उन इलाकों में सर्वे की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वहाँ पे जाने का मकसद ये होता है कि गुज़श्ता साल की तरह तादाद में कमी हुई है या इजाफा हुआ है कि अगर हम इमदाद लेके पहुँचें, हम गोश्त का सामान लेके पहुँचें वहाँ पे, तो क्या वो जो इलाके में मौजूद लोग हैं वो सब पूरे हो जाएंगे, उनमें कमी तो नहीं पेशे वाक़ई होगी। इस वजह से हम उन इलाकों में सर्वे करने जाते हैं। और यकीन जाने कि जब भी हम नए साल में सर्वे करने जाते हैं तो हमें तादाद बड़ी भी मिलती है कि वो फैमिली भी यहाँ पे आबाद हो चुकी है, वहाँ पे इतने अफराद का इजाफा हो गया। वजह क्या होती है? लोगों की उम्मीद बन चुकी होती है। बिल्कुल लोग ऐसे ही। जाते हैं हमारे पास, आते हैं हमसे बात करने के लिए, जी हमारे लिए कम से कम एक गोश्त की थैली का इंतज़ाम कर दें, हमें बच्चों को हम खिला तो सकेंगे, वरना पूरे साल तो आपको पता है किन चीज़ों से वो लोग इस्तेफादा हासिल करते हैं। जैसे अभी फ़वाद भाई ने कहा कि जिस दिन घर में चावल पक जाए तो वो ईद का दिन होता है उस घर में, और हकीकत में ऐसा ही है। वो बच्चे खुशी से बता रहे होते हैं आज हमारे यहाँ चावल बने, और हमारे घरों में मतलब अल्लाह की नेमत है, हर घर में होती है मौजूद, किसी घर में नहीं भी होती। तो सोचे वहाँ के ईद का मौका होता है जब उनके पास चावल मैसर हो जाते हैं, कोई भी अच्छी चीज़ खाने के मैसर हो जाती है, तो वहाँ की सूरत हाल है। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी सूरत हाल में कि जब वहाँ पे गोश्त की फराहमी होगी तो आपको क्या लगता है कितनी दुआएं निकलेंगी आपके दिलों के दिनों से? क्यों फ़वाद भाई? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपकी ही बात को सेकंड करूंगा और बल्कि आगे बढ़ाऊंगा इस बात को अपने तमाम नाजरीन के लिए। देखिए, हम लोग उन इलाकों में, उन बस्तियों में जाकर उन लोगों से मिले हुए हैं। हम बज़ाते ख़ुद, मैं, फ़हद भाई और हमारी जो एहसास की टीम है जो लोकल यहाँ पे, हम लोग उन लोगों से मिले हुए हैं। हमने जाके उनसे बातें की हैं, उनकी कहानियाँ सुनी हैं, उनके जज्बात देखे हैं, उनके आंसू देखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं
और तब भी हम इतने मुतमईन हैं कि जो इमदाद आ रही है वो सही जगह पे पहुंच रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब हम खुद जाके ये मदद कर रहे होते हैं तो हम खुद भी मुतमईन होते हैं कि अल्लाह ताला ने हमसे एक अच्छा काम करवा लिया, एक नेक काम करवा लिया, किसी की मदद करवा ली। तो यकीन कीजिए कि जो डोनर हज़रात हैं, जो नाजरीन आप लोग जो देख रहे हैं यूएसए में, यूके में स्पेशली जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं इस वक्त, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि यकीन कीजिए कि आप लोगों के जो आपकी इमदाद से जिन लोगों की मदद हो रही होती है, आप लोगों के भी दर्जात ऐसे ही बुलंद होते होंगे अल्लाह ताला के जो है बारगाह में, नज़र में। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात क्या आसान करता होगा, क्या मामलात आपके तय करता होगा अल्लाह ताला। तो आपके डोनेशंस के थ्रू ये सब कुछ हो रहा होता है। हम सिर्फ ज़रिया हैं, हम सिर्फ एक हाथ हैं, एजेंट हैं कि जनाब आपकी जो दी हुई इमदाद है वो लेकर जाते हैं, उन लोगों तक पहुंचाते हैं कि जिनको इसकी ख़ास ज़रूरत होती है। तो हम तो सिर्फ वो बीच में एक एजेंट का काम कर रहे हैं, ठीक है। हम सिर्फ एक ब्रिज हैं कि जो आपकी इमदाद है वो आए और उन लोगों तक पहुंच जाए। ये एक ब्रिज का हम लोग जो है किरदार अदा कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे अपील करना, बार बार अपील करना, और रात के इस पहर, आप जानते हैं पाकिस्तान में इस वक्त क्या टाइम हो रहा होगा, रात के इस पहर आप लोगों से ये अपील करना, यकीन करें ये अपील करना हमारे दिलों से नहीं है। हम तो वो जज्बात, वो एहसासात जो देख रहे हैं ग्राउंड पर, लोगों को सुन रहे हैं, उनकी कहानियाँ सुन रहे हैं, उनके बातें सुनते हैं, उनकी मुश्किलात, उनकी मजबूरियाँ सुनते हैं, वो हमें मजबूर कर देती हैं कि हम रात के इस पहर आके यहाँ बैठें और आपसे बात करें, और आपसे बात करके ये दरख्वास्त करें कि कुछ ना कुछ डोनेट ज़रूर कीजिए, कुछ ना कुछ डोनेट ज़रूर कीजिए, चाहे वो 10 पाउंड्स हों, 5 पाउंड्स हों, 20 पाउंड्स हों, जितना आप दे सकते हैं वो दीजिए। $10 हों, $5 हों, $20 हैं, जितने भी डॉलर्स, पाउंड्स, जितने भी आप डोनेशन दे सकते हैं ईजीली, वो डोनेट लाजमी कीजिए ताकि उन लोगों की मदद की जा सके। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि जनाब कुर्बानी की टेलीथॉन चल रही है तो कुर्बानी का टाइम आ रहा है, ईद उल अज़हा का टाइम है, ईद करीब है, तो आप सिर्फ डोनेशंस दें तो कुर्बानी के लिए दें, गाय में हिस्सा लें या बकरा कीजिए या शीप कीजिए, ज़रूरी नहीं है। आप इस दौरान भी सदका खैरात वगैरह कर सकते हैं। इस दौरान भी आप पानी का एक हैंडपम्प के लिए डोनेशन दे सकते हैं। इस दौरान भी मस्जिद की तामीर में हिस्सा ले सकते हैं। ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जो सारा साल हमारे पास चल रहे होते हैं। तो आप बिल्कुल हेजिटेशन का मुजाहरा नहीं कीजिएगा कि मैं कुर्बानी की टेलीथॉन में जो है कॉल करके पानी के हैंडपम्प के लिए डोनेशन दे रहा हूँ, या मैं कुर्बानी की टेलीथॉन में कॉल करके आई साइट कैम्प के लिए जो है डोनेशन देना चाह रहा हूँ। बिल्कुल भी जो है घबराइए नहीं, बिल्कुल भी शर्माइए नहीं, हिचकिचाइए नहीं। अगर आप डोनेशन देना चाहते हैं और छोटे से छोटा भी डोनेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए, ताकि उन लोगों को जो है तक़वीत मिले, उन लोगों को इंकरेजमेंट मिले जो भी शायद किसी इंतज़ार में बैठे हैं कि कोई तो पहल करे, कोई तो पहल करे। तो उन लोगों को भी इंकरेजमेंट मिलेगी, उन लोगों को भी जो है मोटिवेशन मिलेगी कि कोई 5 पाउंड्स भी देना चाहता है तो वो दे रहा है, तो क्यों ना मैं 50 पाउंड्स दे दूँ। कोई $5 दे रहा है, $5 दे रहा है, तो क्यों ना मैं $100 डोनेट कर दूँ। भले आप एक शेयर लीजिए, एक काव में एक शेयर लीजिए, पूरी काव कीजिए, आप एक गोट कीजिए, एक शीप कीजिए, पाकिस्तान में कीजिए, इंडिया में कीजिए, कश्मीर में कीजिए, बांग्लादेश में कीजिए, सोमालिया में कीजिए, जहां आपका दिल मुतमईन होता है वहां के लिए डोनेशन दीजिए। यकीन कीजिए वो डोनेशंस उसी जगह पे इंशाल्लाह ताला इस्तेमाल किया जाएगा, बुरोए कार्ड लाया जाएगा उससे वो सारी कुर्बानी को, और इंशाल्लाह ताला वो जो गोश्त है वो उन मुस्तहिकीन तक पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला जिसकी उनको बहुत सख्त ज़रूरत होगी, अशद ज़रूरत होगी। और वो डेटा हमारे पास मौजूद है, हमने अपना होमवर्क किया हुआ है। हमारे जो लोकल जो नुमाइंदगान हैं, हमारे जो है फोकल पर्सनस हैं, वो हमें ये डेटा फराहम करते रहते हैं, उनके पास एप्लीकेशंस आती रहती हैं। ऐसे ऐसे इलाके मौजूद हैं पाकिस्तान के बड़े शहरों में भी, ऐसे ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पे लोग महीना 2 महीने तो क्या साल भर गोश्त नहीं खा पाते, अपने मुआशी हालात की वजह से या किसी भी और मामलात की वजह से वो गोश्त नहीं खा पा रहे होते। तो ये गोश्त जैसी नेमत आपकी कुर्बानी की वजह से, जो आप कुर्बानी यहाँ डोनेट करेंगे, आपकी कुर्बानी की वजह से ये गोश्त जैसी नेमत उन तक पहुँचेगी इंशाल्लाह ताला। और जो दुआएं उनके दिलों से निकलेंगी इंशाल्लाह, वो दुआएं तो क्या ही होती हैं, शायद आपने कभी ना देखी हो, शायद आप विजुअल्स में कभी किसी को देख लें दुआ देते हुए। यकीन कीजिए वो दुआएं हम सुनते हैं, हम सामने मौजूद होते हैं जब लोग हमें दुआएं दे रहे होते हैं
यकीन करें कि वो जो दुआएं होती हैं उनका मामला ही कुछ और होता है। ऐसा लगता है कि सीधा अर्श पे जा रही हैं वो दुआएं भले वो उर्दू में हो, सिंधी में हो, बलूची में हो, पंजाबी में हो, पश्तो में हो, किसी भी ज़बान में हो, यकीन करें वो दुआएं समझ में आ रही होती हैं कि ये दुआएं क्या हैं और कितने जज्बे से, कितने दर्दमंदाना कहते हैं ना, दर्दमंदाना तौर पर ये दुआएं दी जा रही हैं कि ये दुआएं तो अर्श तक पहुँचेंगी, कबूल होंगी। और फिर हम ये सोचते हैं कि जब हम ये जो है ताउन लेकर, ये गोश्त लेकर, ये इमदाद लेकर आए हैं और हमें इतनी दुआएं मिल रही हैं, तो इन दुआओं का असर, इन दुआओं की जो कबूलियत है उन लोगों के लिए कैसी होगी जो डोनेशंस दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप डोनेशंस देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, कॉल्स कीजिए। मैं एक बार यूएसए के जो है हमारे नाजरीन हैं उनके लिए नंबर्स रिपीट कर देता हूँ। ये वैसे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी एक बार आपको याद दहानी करता जाऊं कि आपने कॉल्स करनी है। भले आप हमें यहाँ पे स्टूडियो लाइन्स में कॉल करके हमसे बात करें, हमसे सवाल करें, कोई अपना मशवरा देना चाहें तो वो दीजिए, या आप हमारी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं 24/7 इंशाल्लाह ताला। आपको जो है हमारा एक अंदर आपका साल ऑप्शन प्रेशर करा 180 फीस के हमसे दे सकते हैं। तो लॉ है 57 इस ऑल अशर पूरे ही वाली से रहे हो में सरमाया उम्मीद है उन्हें आईडी जो करने का सदका देने का दिल करे, जितना देने का दिल करे, आप उसके लिए कॉल कर सकते हैं। फाद भाई, हमारे यूके के नाजरीन के लिए भी जरा नंबर रिपीट कीजिए ताकि लोगों को पता चले। जी, मैं चाहूँगा कि जो हमारे यूके नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, अगर आप हमें बात करना चाहते हैं स्टूडियो नंबर पे, बराह रास्त कोई सजेशन देना चाहते हैं, शेयर देना चाहते हैं, कोई भी अपने दिल की बात हमसे करना चाहते हैं ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हो, हमें आप कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो नंबर पर। नंबर रिपीट कर रहा हूँ, एक बार फिर कंफर्म कीजिएगा, 02033552772। ये हमारा स्टूडियो का डोनेशन लाइन नंबर है। अगर आप चाहते हैं हमारे डायरेक्ट स्टूडियो में नहीं, अब हमारे स्टूडियो नंबर के अलावा आप हमें डोनेशन देना चाहते हैं, हमारा 24/7 है जो हमेशा ऑन रहता है, आप हमें कॉल कर सकते हैं 02036177786। ये हमारा 24/7 डोनेशन हॉटलाइन नंबर है। अगर आपका ताल्लुक यूके से है, आप हमें डोनेशन देना चाहते हैं, पाकिस्तान में गाय में हिस्सा लेना चाहते हैं, शेयर लेना चाहते हैं, तो वो है आपका 60 पाउंड का, यानी 60 पाउंड के अविस आप एक गाय में शेयर ले सकते हैं, आप एक हिस्सा कुर्बानी का दे सकते हैं। अगर आप पूरी गाय कुर्बान करना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो 420 पाउंड के ज़रिए यानी 420 पाउंड के अवीज़ आप पूरी गाय कुर्बान कर सकते हैं, जिसमें 60 शेयर होते हैं। अगर आप कुर्बानी करना चाहते हैं इंडिया के अंदर, तो आप शेयर दे सकते हैं 25 पाउंड का, यानी 25 पाउंड का आप एक शेयर दे सकते हैं। अगर आप पूरी गाय कुर्बान करना चाहते हैं तो 175 पाउंड यानी 175 पाउंड के अवीज़ आप एक पूरी गाय यानी 60 शेयर हमें डोनेशन दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर आप कुर्बानी करना चाहें, गाय में हिस्सा लेना चाहें, तो महज 70 पाउंड यानी 70 पाउंड के अवीज़ आप एक शेयर दे सकते हैं। अगर आप पूरी गाय कुर्बान करवाना चाहते हैं यानी 7 शेयर देना चाहते हैं, तो 490 पाउंड यानी 490 पाउंड आप पूरे 7 शेयर के लिए दे सकते हैं। अगर आप सोमालिया में कुर्बानी करना चाहते हैं, तो महज 45 पाउंड के ज़रिए यानी 45 पाउंड के ज़रिए आप एक शेयर दे सकते हैं, गाय में हिस्सा दे सकते हैं। अगर आप पूरी गाय कुर्बान करवाना चाहते हैं यानी 7 शेयर देना चाहते हैं, तो 315 पाउंड के अवीज़ आप 7 शेयर दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बांग्लादेश में कुर्बानी हो एक गाय के शेयर के लिए, तो आप महज 65 पाउंड यानी 65 पाउंड के ज़रिए आप एक शेयर दे सकते हैं, और पूरे गाय यानी 7 हिस्सा आप करवाना चाहें तो 455 यानी 455 पाउंड के ज़रिए आप 7 शेयर दे सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में बकरी की कुर्बानी करवाना चाहते हैं, तो 120 पाउंड यानी 120 पाउंड के ज़रिए आप दे सकते हैं कुर्बानी। अगर आप इंडिया में गोट की कुर्बानी करवाना चाहते हैं, वो भी एक महज 120 पाउंड यानी 120 पाउंड के ज़रिए दे सकते हैं। अगर आप कश्मीर में चाहते हैं कि गोट या शीप या भेड़ जो भी आप कुर्बान करवाना चाहते हैं, वो महज 150 पाउंड यानी 150 पाउंड के अवीज़ आप कुर्बानी दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा आपकी नज़र में कोई जगह या कहीं और एहसास की टीम को लगता है कि इस इलाके में ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप 50 पाउंड के ज़रिए एक कुर्बानी दे सकते हैं, और कंप्लीट गाय जो है वो 350 पाउंड के ज़रिए दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस प्रोजेक्ट कुर्बानी के अलावा मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो 7500 के ज़रिए एक मस्जिद तामीर कर सकते हैं पाकिस्तान में कहीं भी, और ख़ुसूसी तौर पर जहाँ पे ज़्यादा अच्छा ज़रूरत है मस्जिद की तामीर की। अगर आप स्मॉल हैंड पम्प इंस्टॉल करवाना चाहते हैं जहाँ पे पानी की शदीद किल्लत हो उन इलाकों में, तो 150 पाउंड के ज़रिए 150 पाउंड के ज़रिए आप एक हैंड पम्प की इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं। अगर आप राशन पैक देना चाहते हैं किसी भी डिज़र्विंग फैमिली को, जो कि 8 से 10 अफराद के लिए कमोबेश एक महीने के लिए काफ़ी होता है, तो 55 पाउंड के ज़रिए आप ये कमी पूरी कर सकते हैं किसी भी फैमिली के लिए। अगर आप चाहते हैं कि किसी की आई साइट के लिए, किसी मोती के ऑपरेशन के लिए के कार खैर में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो महज
45 पाउंड यानी 45 पाउंड के ज़रिए इस कार्य खैर में हिस्सा ले सकते हैं। वैसे तो आप पूरे साल ही हमारे इन प्रोजेक्ट में दे सकते हैं डोनेशन, लेकिन बिलखुसूस ईद उल अज़हा का जो मौका है, कुर्बानी के मौके के लिए हम अपील करेंगे आपसे उन तमाम अफराद की जानिब से कि जो आपकी और हमारी इमदाद के शदीद मुस्तहिक हैं। लोगों को एहसास है, इसलिए उम्मीदें वाबस्ता ज़्यादा होती हैं कि लोग हमारे पास जुड़ते चले जाते हैं। गुज़श्ता साल की तरह मौजूदा साल में तादाद ज़्यादा होती जा रही है। क्यों? क्योंकि कारवां से कारवां बंद है। इसकी मिसाल ऐसे है कि जिस तरीके से हम आपसे अपील करते हैं, आप हमारी बात पे लब्बैक कहते हैं, आप अपनी फैमिलीज़ में बताते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में बताते हैं, कहीं पे आप जाते हैं कोई तकरीब अटेंड करने तो वहाँ पे जिक्र करते हैं कि हमने एहसास में डोनेशन दिए, बहुत अच्छे इंतजाम करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब आपकी इमदाद उन लोगों तक पहुँचती है कि जिसके मुस्तहिक होते हैं, तो वो भी अपनी फैमिली में उन लोगों तक पहुँचाते हैं कि जिनको पता होता है कि इसके घर में भी हमारे ऐसे हालात हैं, इसके पास भी खाने का राशन नहीं है या कुर्बानी का गोश्त इसके पास भी मुयसर नहीं होगा, तो वो लोग हमारी तरह भेजते हैं कि ये फैमिली भी इसकी भी मदद करें। अल्लाह की राह में, अल्लाह के दिए हुए माल में सब जितने भी मदद करेंगे लोगों की, यकीनन ये अल्लाह के लिए दिया जा रहा है, किसी को खुश करने के लिए या किसी की सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं दिया जा रहा है, ये अल्लाह की राह में दिया जा रहा है। और अपने कीमती माल में से आप उन लोगों के लिए अतिया दे रहे हैं जिनको आप नहीं जानते। हकीकी जानिए कि मेरी ये उम्मीद है और ये मेरा प्रैक्टिकली तजुर्बा है कि जब आप इस तरीके से किसी के कार्य खैर में हिस्सा लेते हैं कि जिनको आप नहीं जानते उनकी इमदाद करते हैं, तो अल्लाह आपको आपकी सोच से ज़्यादा आपके गुमान के बरक्स वहाँ से ये चीज़ रिटर्न करता है और मल्टीप्लाई बाय कई टाइम अता करता है आपको, जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा। ये तो हमारा प्रैक्टिकली तजुर्बा है। और ये लोग जो हमें कॉल करते हैं खुद बताते हैं कि जी मैंने तो दिया था, मैं दोबारा कॉल कर रहा हूँ, अभी तो मैंने दिया था लेकिन इंतज़ाम हो गया। मतलब मेहनत भी कर रहे हैं, सेविंग भी कर रहे हैं और अल्लाह ताला उनकी सेविंग में या उनके कमाए में माल में बरकत भी अदा कर रहा है कि वो दोबारा देने आ जाते हैं। और भी ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि मैं इसमें मज़ीद एक बात ऐड करना चाहूँगा कि हमने अभी तक जितना अरसा हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग अपने डोनर्स से बात कर रहे होते हैं फ़ोन्स पे, ईमेल्स पे, तो मैंने अभी तक ये नहीं सुना कि हमने डोनेशन दिया और हमारे हालात बिगड़ गए। जी हमने अभी तक ये नहीं सुना कि किसी ने डोनेशन दिए हों और उसके जो है मामलात बिगड़ गए हों, बिज़नेस हल्का हो गया हो, कुछ और मामलात हो गए हों, मुश्किलात हो गई हों। बल्कि हमने सिर्फ यही सुना है कि जिसने डोनेशंस दिए हैं, और ये डोनेशंस में किसी भी मद में की बात कर रहा हूँ कि किसी भी मद में दिए हों, पानी के सिलसिले में दिए हों, दूसरे किसी और सिलसिले में, मस्जिद के सिलसिले में दिए हों, किसी मेडिकल कैंप के सिलसिले में दिए हों, किसी भी मद में जो हजरात, जो डोनर हजरात हमें डोनेशंस दे रहे होते हैं, हमने उनसे ये ही सुना है सिर्फ कि जनाब अल्लाह ताला हमारा बंदोबस्त करा देता है फिर से और हम फिर डोनेशंस देते हैं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 16 साल का जो पूरा एक सफ़र है एहसास का, इन 16 सालों के सफ़र में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे मुस्तकिल डोनर्स हजरात भी आ गए हैं जो हमारे साथ मुस्तकिल ताउन करते हैं, हर हफ्ते तकरीबन ताउन कर रहे होते हैं। और यकीन कीजिए ये ताउन, इस ताउन की वजह ये भी है कि ये जो जितना भी प्रोसेस होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है, ऑडिटेड होता है, यानी हमारे पास एक थर्ड पार्टी ऑडिटर मौजूद होता है जो ये सारे प्रोजेक्ट्स को देख रहा होता है। फिर ये सारी चीज़ें ऐसी ट्रांसपेरेंट होती हैं कि हमारे जो डोनर हजरात हैं उनको इन चीज़ों की रिपोर्ट्स पहुंच रही होती हैं। अगर आपने पानी का हैंडपम्प कहीं लगाया है तो उस पानी के हैंडपम्प की तस्वीर, उसकी लोकेशन, जीपीएस लोकेशन, और फिर जहां वो लगाया गया है जो बेनिफिशरीज़ हैं उसके, उनकी डिटेल, इवन उनके एनआईसी नंबर्स, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स तक आपको जो है फराहम किए जाते हैं ताकि आप वेरीफाई कर सकें। जब भी आपका दिल करे आप वेरीफाई कर सकें। अगर कोई मस्जिद बनवाता है एहसास से डोनेशंस देके, तो उस मस्जिद की भी लोकेशन और तस्वीर और मीडिया फाइल्स जो भी चीज़ें होती हैं हम वो देते हैं। कमेटी के नंबर्स, कमेटी जो मस्जिद कमेटी बनाई जाती है उनके नंबर्स, एनआईसी नंबर्स दिए जाते हैं और फिर जीपीएस लोकेशंस दी जाती हैं कि वो चाहें तो कभी भी वहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं। तो ये 16 साल का हमारा सफ़र है फहद भाई अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी वजह से लोग हमारे साथ ज़्यादा ताउन करते हैं। अब भाई एक डोनर हमें ज्वाइन किया यूएसए से, माशाल्लाह, मोहम्मद अंसारी साहब हैं, यूएसए से इनका ताल्लुक है। 440 वेजी इन्होंने दिए, 3 शेयर दिए हैं गाय के पाकिस्तान में इन्होंने। क्या बात, मतलब अभी अपील जारी रहती है और लोगों की कॉल्स आना, लोगों का फीडबैक आना शुरू हो जाता है इस सिलसिले में। जी फहद भाई कंटिन्यू। बहुत बहुत ज़बरदस्त। आपने जो कुछ भी दिया है हज़रत अल्लाह ताला कबूल करे, और जो भी जिस नीयत से भी दिया है, जो दुआ दिल में सोच करके आपने ये जो है अतिया दिया है, ये जो आपने डोनेशन दिया है, अल्लाह ताला वो आपकी दुआ कबूल करे इंशाअल्लाह ताला। मैं यही कह रहा था कि जिस तरीके से हमारा 16 सालों का जो सफ़र है
वो आप जो चल रहा है, जो प्रोजेक्ट्स ऐड होते चले जा रहे हैं, और ये तो वो प्रोजेक्ट्स हैं जो हम जिनके लिए हम अपील कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए हम हर दफ़ा अपील नहीं कर रहे होते। लोग हमारी वेबसाइट्स पे जाके और जो है हमारे साथ ताउन कर रहे होते हैं। कभी हम शादियां करवा रहे होते हैं, मैरिज असिस्टेंस के प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं हमारे। कभी हम जो है लाइवलीहुड के प्रोजेक्ट्स दे रहे होते हैं, हम लोग रिक्शे बांट रहे होते हैं, मोटरसाइकिल्स बांट रहे होते हैं। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर डिटेल्स आ रही होंगी। आप हमारी वेबसाइट भी जो है विजिट कीजिए, वहाँ पे देखिए आप किस मद में देना चाहते हैं। क्या पता आप कुर्बानी के लिए ना देना चाहते हो, आपके दिल में जो भी है, जहाँ भी आप इत्मीनान चाहें आपको मिले, जहाँ भी इत्मीनान, आप वहाँ जाके डोनेशन दीजिए। पूरी एक लिस्ट मौजूद है हमारे प्रोजेक्ट्स की, जितना डोनेशन देना चाहें वहाँ वो डोनेशन रजिस्टर कराएं। वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिएगा और हमारे हॉटलाइन नंबर्स पे भी कॉल्स लाजमी कीजिएगा। कोई सवाल हो, कोई बात पूछनी हो कि कुर्बानी कहाँ हो रही है, ये अगर इंडिया में हो रही है तो कहाँ हो रही है, ये बांग्लादेश में हो रही है तो कहाँ हो रही है, इन सब के सवालात के जवाबात हमारे पास मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सवालात आप कर सकते हैं हमसे, क्योंकि जाहिर सी बात है आप डोनेशंस दे रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और ये डोनेशंस आप यहाँ पे भी रजिस्टर करा सकते हैं स्टूडियो लाइन्स पे कॉल्स करके। स्टूडियो लाइन्स के भी नंबर जो है आपके पास टीवी स्क्रीन पर आ रहे होंगे, ये लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे इंशाल्लाह ताला। तो वो नंबर्स देख करके इंशाल्लाह ताला आप हमसे बात कर सकते हैं, हमसे गुफ्तगू कर सकते हैं, कोई सवाल हो हमसे पूछ सकते हैं इंशाल्लाह ताला। और डोनेशंस भी रजिस्टर करवाइए। फिर ये जो आपकी कॉल्स होती हैं, ये दूसरे कॉलर्स के लिए मोटिवेशन होती है। अभी जो हम आपको जो अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं गाहे बगाहे, वो कॉल्स आ रही हैं हमारी जो है हॉटलाइन नंबर्स पे। तो होता ये है कि हॉटलाइन नंबर्स पे जब हमारे पास कॉल्स आ रही होती हैं कि डोनेशन रजिस्टर कराया है, इन्होंने इतना डोनेशन दिया है, तो फिर वो हम कोशिश करते हैं यहाँ पे अनाउंस कर दें, किसी तरीके से उनसे इजाज़त लेते हैं कि यहाँ पे अनाउंस कर दें, ताकि दूसरे लोग मोटिवेट हो जाएं। तो क्यों ना एक कॉल स्टूडियो में आप करें, कोई भी हमारे नाजरीन यूएसए से, यूके से, कोई भी हजरत, कोई खातून, कोई हमारी बहन, कोई हमारे भाई, कोई हमारे बुजुर्ग, कॉल करें, अपने बच्चों से कॉल करवाएं इंशाल्लाह ताला। एक कॉल करवाएं यहाँ पे, ताकि दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिल सके। जितना आप जो है हेजिटेशन अपनी ख़त्म करेंगे कि जनाब कुर्बानी की टेलीथॉन है, मैं कुछ और डोनेट कर रहा हूँ, आज ये हेजिटेशन में नहीं रहिएगा। जितना आप चाहें, जिस मद में चाहें डोनेशन दे सकते हैं। अभी लाइव कॉल करें इंशाल्लाह ताला, ताकि दूसरे लोग भी इससे मोटिवेट हों। हम आपकी कॉल्स के मुंतज़िर हैं इंशाल्लाह ताला। और ये जो इमदाद आप कर रहे हैं, वो इमदाद जो है बिल्कुल सही जगह पे जाके इंशाल्लाह ताला इस्तेमाल होगी। और इसके ज़ामिन हम लोग हैं, हम खुद जाके, आप विजुअल्स में भी देख रहे होंगे, हम खुद जाके इन इलाकों में इन लोगों की मदद कर रहे होते हैं। मैं भी मौजूद होता हूँ, मेरे साथ फहद भाई भी मौजूद होते हैं, हमारे साथ और टीम मेम्बरान भी मौजूद होते हैं, हमारे वॉलंटियर्स भी मौजूद होते हैं। और फिर अगर हम दूर दराज इलाकों में, बस्तियों में, गाँव देहातों में जा रहे हैं, तो फिर हमारे वहाँ के लोकल वॉलंटियर्स जो हैं और जो हमारे लोकल नुमाइंदगान हैं वो भी मौजूद होते हैं हमारे साथ। तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त नेटवर्क हम लोगों ने 16 साल में बनाया है कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है और जिस मद में भी ज़रूरत पड़ती है, ना सिर्फ कुर्बानी के गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन करनी हो, हमारे पास अगर पानी की भी कमी हो किसी इलाके में, कहीं पे खुराक की कमी हो, या कहीं पे किसी की शादी के जहेज़ का बंदोबस्त करना हो, शादी के सामान का बंदोबस्त करना हो, कहीं किसी के रोज़गार के लिए रक्शे का बंदोबस्त करना हो, हर मद में अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं पे कोई बीमारी फूट पड़ी हो, उनके इलाज के लिए कोई मामलात ना हो रहे हों, तो वहाँ पे वो मेडिकल कैंप्स भी लगाए जाते हैं। आँखों के बड़े मसाइल होते हैं, आई साइट के बड़े कैंप्स लगाते हैं, क्योंकि ये जो आई साइट के कैंप्स हैं, इसमें जो है एक आसानी से लेज़र टेक्नोलॉजी के थ्रू छोटे मोटे ऑपरेशन हो जाते हैं आँखों के। तो ये कैंप्स भी अल्हम्दुलिल्लाह लगाए जाते हैं। तो ये सारा सिलसिला जो है हमारा एक वसी नेटवर्क है, उसकी वजह से मुमकिन होता है। और फिर वही बात कि आप डोनेशंस दे रहे होते हैं, तभी अल्हम्दुलिल्लाह इन सारे प्रोजेक्ट्स को हम लोग कंप्लीट कर रहे होते हैं। और ये सारे प्रोजेक्ट्स सारा साल चल रहे होते हैं। ये कोई सीजन नहीं होते कि जनाब अभी किया, फिर अभी किया है तो अब अगले साल करेंगे। सारा साल ये प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। पानी के हैंडपम्प्स सारा साल इंस्टॉल हो रहे होते हैं। मस्जिदें सारा साल हम लोग तामीर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ जहाँ ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सारा साल चल रहे होते हैं। फिर कुर्बानी के लिए जो हम स्पेशली यहाँ पे मौजूद हैं, कुर्बानी का वो सिलसिला है कि जो हमारे डोनर हजरात, जो नाजरीन आप लोग हमें देख रहे हैं यूके में, यूएसए में, कनाडा में, जो नाजरीन हमें देख रहे हैं, उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए भी एक आसानी ही है। मतलब आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप जो कुर्बानी करना चाहते हैं, वो अगर एहसास की ज़िम्मेदारी पर डाल देंगे, तो आपकी तरफ से वो कुर्बानी, वो जानवर हम ख़रीदेंगे भी, फिर उसकी कुर्बानी भी करेंगे। और उसको कुर्बानी कर लेने के बाद उसके गोश्त को सही जगह इंशाअल्लाह ताला मुस्तहिकीन तक, जिनको इस गोश्त की ज़रूरत है,
जो इस गोश्त को नेमत समझते हैं, जिनके लिए ये नेमत का दर्जा रखती है कि शायद साल में एक बार खाया हो या पिछले साल से खाया ही ना हो, उन लोगों तक पहुंचाते हैं और पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। कोई भी जो है जहन में जो है कोई ऐसी कोई सवाल हो जो आपने हमसे पूछना हो, वो ज़रूर पूछ ही लीजिएगा, ताकि मुतमईन होकर आप डोनेशंस दीजिए। और डोनेशंस देना नहीं छोड़िएगा, कॉल्स करना नहीं छोड़िएगा। हमारी हेल्पलाइन पे भी कॉल्स करते रहें, हमें यहाँ पे स्टूडियो पे भी कॉल्स करें, इंशाअल्लाह ताला हम आपसे बात करते हैं। डोनेशंस देना लाजमी जो है जारी रखिएगा, ताकि ये जो इमदाद है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और इस दफ़ा में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस दफ़ा सिर्फ पाकिस्तान में भी नहीं, बल्कि पिछले साल भी हम लोग मुख्तलिफ ममालिक में कर रहे थे, इस दफ़ा भी पाकिस्तान में, इंडिया में, कश्मीर में, सोमालिया में, बांग्लादेश में, इन तमाम ममालिक में कुर्बानी हो रही है इंशाअल्लाह ताला एहसास की तरफ से। तो जहां आप चाहते हैं, जिस मुल्क में आप चाहते हैं डोनेशंस देना, अगर इंडिया में चाहते हैं, अगर आप कश्मीर में देना चाहते हैं, अगर आप सोमालिया के लिए डोनेशन देना चाहते हैं या बांग्लादेश के लिए डोनेशन देना चाहते हैं, तो ज़रूर डोनेशन दीजिए। आप बिल्कुल ना हिचकिचाइए, एक कॉल कीजिए, अभी अपना डोनेशन रजिस्टर कराइए। फहद भाई, आपकी तरफ से कोई पैगाम हो हमारे डोनर्स हज़रात के लिए? जी, हमारे पास अभी कॉल मौसूल हुई है। अतिया हारून साहिबा हैं, यूएसए से इनका ताल्लुक है। जी जी जी। 240 इन्होंने डॉलर का अतिया दिया है, 259 का, यानी $259 का अतिया किया इन्होंने। फुल काउ एक इंडिया, मानी 7 शेयर दिए इन्होंने इंडिया के अंदर। क्या बात है। अब देखें, ये एक मिसाल कायम हो जाती है कि जब भी हम आपसे कोई अपील करते हैं लोगों के हवाले से, लोगों के लिए, आप हमारी अपील पे लब्बैक कहते हैं और ये आपका भरोसा है हमारे ऊपर, क्योंकि इसका रिजल्ट हम आपको फोटोज़ के ज़रिए दिखाते हैं। जो हम आपको रिपोर्ट सेंड करते हैं उसके अंदर वो पिक्चर अटैच होती है, इसमें आपको बताया जाता है कि आपका दिया हुआ डोनेशन किन अफराद तक पहुँचा, किन लोगों ने आपकी इमदाद से सहूलत हासिल करी है। चाहे वो एक राशन पैक की सूरत में हो, चाहे वो गोश्त की सूरत में हो, चाहे वो हैंडपम्प की सूरत में हो, या आपने मस्जिद के लिए दिया हुआ है, अर्ज मतलब जितने भी 26 से ज़ायद हमारे पास प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर किसी मद में भी दिया हुआ आपने, उसकी एक जो कन्फर्मेशन है आपको एक तो रिसिप्ट की सूरत में मिलती है, और आपको जो फोटेजेस, वीडियोज़ और प्रोमोज के लिए ज़रिए हम आपको बताते हैं जो हमारे बैकड्रॉप पे चीज़ें चल रही होती हैं। ये बताने का मकसद ये होता है, देखिए किसी की तशहीर नहीं करना हमारा मकसद होता, किसी को हाईलाइट करना मकसद नहीं होता, किसी को कैमरे के सामने बताना नहीं होता कि हमने इस शख्स की, इस बहन भाई की, किसी की मदद की है। कतई अल्लाह ना करे हमारे मकसद नहीं होता, लेकिन आपको जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपका दिया हुआ एक एक डॉलर या एक एक पाउंड किन अफराद पे सर्फ होता है, किन लोगों की मदद के काम आता है। सिर्फ दिखाने का मकसद और बताने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप भी मुतमईन हो जाएं, क्योंकि जब आप मुतमईन होंगे तो आप किसी और को भी मोटिवेट कर सकेंगे। अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में, कहीं भी आप जाएंगे तो बता सकेंगे हमारे पास एविडेंस मौजूद है कि एहसास ने जो हमारा डोनेशन है, हमारा जो अतिया है, इस फैमिली को दिए। हमारे पास देखें फोटोज़ हैं, हमारे पास ये रिपोर्ट है, हमारे पास ये वीडियोस मौजूद हैं, हमारे पास ये फोटो मतलब प्रोमोज चलते हैं, हम देखते हैं उसमें कि हमारा डोनेशन इस अफराद तक पहुँचा। वो लोग आपको नहीं जानते, लेकिन अल्लाह तो जानता है। और देखें, अल्लाह के लिए जब आप नेक नियति से काम करते हैं ना, तो अल्लाह दिलों में आपके सूरत-ए-हाल पैदा कर देता है, जिस तरीके से हमारे दिलों में पैदा होती है कि लोगों की मदद कर सकें। हम लोग चाहते हैं कि अल्लाह आपके दिलों में उसी तरह से पैदा करे, और ये एक कारवां और एक साइकिल है। सिर्फ एहसास, फ़र्द वाहिद इदारा कुछ भी नहीं कर सकता अगर आप लोग मौजूद ना हो। मैं तो शुरू से कहता हूँ कि हम एक अफराद की, एक टीम है कुछ अफराद की, वो कितने पूरे पाकिस्तान को कवर कर सकती है? ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आप मौजूद नहीं होंगे, आप इमदाद नहीं करेंगे, आप एहसास का सहारा नहीं बनेंगे, ये कतई तौर पे नामुमकिन चीज़ है कि एहसास किसी भी शख्स की फ़र्द वाहिद या इंडिविजुअल या इज्तिमाई तौर पे किसी भी प्रोजेक्ट में मदद कर सके। इसके लिए आपकी इमदाद का, आपका हमारे साथ खड़े होना लाजमी और मज़लूम है। क्यों? इसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि जितनी लोगों की मदद के लिए हमारी नीयत होगी, जितनी अपील हम आपसे ज़्यादा करेंगे, इस कार्य खैर में सवाब आपको आप ही को मिलेगा। देखने का, अगर बिसाइड द सीन आप जाएं तो आप देखें सारा बैकग्राउंड क्या है। सिर्फ आप लोगों की वजह से इदारा चलता है, आप लोग इस इदारे के ओनर हैं, ओनरशिप आप लोग लेते हैं, आप लोग इमदाद देते हैं डोनेशन की सूरत में, सदका ज़कात की सूरत में, उन लोगों तक पहुँचता है, उन लोगों की ज़रूरत पूरी की जाती हैं। और यकीन माने, जब उनकी ज़रूरत पूरी की जाती है, महज एक राशन पैक के हवीसी कह लें या हैंडपम्प लगाया जाता है कहीं पे, तो कितनी दुआएं निकलती हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके रिस्क में बरकत के लिए। हमसे पूछिए, क्योंकि एक जब प्रोजेक्ट बेस्ड काम कर सकते हैं, बहुत से लोगों का डोनेशन शामिल होता है। मतलब अल्लाह तो जानते हैं ना किस किस ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, तो वो दुआ जो उनकी निकलती है, आप सबके हिस्से में आती है वो दुआ, और वो अर्श तक ज़रूर पहुँचती है। क्योंकि जिनके घरों में इमदाद जारी होती है, उनके पास दुआ देने के अलावा और कोई चीज़ नहीं होती। उनके घरों में तो राशन तक मौजूद नहीं होता,
राशन भी आप लोगों की वजह से उनके घरों में पहुंचता है। राशन के अलावा और जितनी भी ज़रूरत की ज़िंदगी हैं जो एहसास से बन पाती हैं, जो हो पाती हैं, जो आप तक मैसेजेस पहुंचाए जाते हैं, आपकी वजह से ये इमदाद उन लोगों के घरों तक पहुंच पाती है। और जो दुआएं वो आपके हिस्से में हमारे साथ भी आती हैं। हमारी तो हम समझे हमें लालच होती है दुआओं की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग दुआएं समेट सकें। अल्लाह हमारे घर भी इन दुआओं से चला रहा है। हकीकत में अगर ये देखें, एक ये सिलसिला है दुआओं का सिलसिला, जो एक इमदाद जो पहुंचती है उस मुस्तहिक फैमिली से हम तक पहुंचती है, वो दुआएं वो फिर आप लोग तक पहुंचती हैं। और यकीन जानिए ये सिलसिला इसी तरीके से चलता चला रहा है। फवाद भाई, जब हम लोग जाते हैं सर्वे करने के लिए, हम तो लोगों से मिलते हैं, फैमिली से मिलते हैं, वो हमें बताते हैं कि जी इस वक्त घर में हमारे क्या कंडीशन है। अभी जुमे को, अभी जो लास्ट जुमरात को हम लोग भी सर्वे करने गए थे, देखें उम्मीदें बहुत बन चुकी हैं लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल फवाद भाई ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो सर्वे तो मेरे लिए तो यादगार सर्वे रहा कि जनाब हम लोग गए थे कुछ इलाकों में, हमारे जाहिर सी बात है जो लोकल हमारे नुमाइंदगान हैं उनके इंफॉर्मेशन पे उनकी तरफ से जो हमें रिक्वेस्ट मिली, तो हम लोग जब सर्वे पर गए तो हमें यकीन करें ये देखकर बहुत एक अफसोस भी हुआ, कहना चाहिए कि ये हालात हो गए हैं। और ख़ास तौर पे ये जो पैंडमिक आया, पैंडमिक के बाद से जो है मुआशी हालात जो बिगड़े हैं पूरी दुनिया के, तो इसमें जो मेरे ख्याल में जो तबका है, जो कारोबारी तबका है, जो बड़े लोग हैं, उनको शायद इतना बड़ा झटका ना लगा हो, लेकिन जो लोग मुतवस्सित तबके के हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, उससे ये जो है पैंडमिक की वजह से वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। और हम जब इस दफ़ा गए हैं सर्वे पे, तो ये देखकर हमें बड़ी हैरानगी भी हुई और अफसोस भी हुआ कि द नंबर ऑफ़ जो पीपल है, जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिनको जो है इन चीज़ों की ज़रूरत है, यानी राशन की, गोश्त की या दूसरे रोज़ाना के जो है मामलात की जो ज़रूरत है वो बढ़ती चली गई है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब जो है गुर्बत की लकीर से नीचे भी आ गए हैं। यानी जो बड़े शहरों में ख़ासतौर पे देखा जाता है कि सफ़ेद पोश जो हजरात होते हैं वो बताते नहीं हैं किसी को, बिल्कुल खुल के जो है आके बताते नहीं है सामने के जनाब मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे ये करवा दें, मुझे ये चीज़ अवेल करवा दें, किसी तरीके से यहाँ से बंदोबस्त करवा दें। वो खुल के नहीं आते सामने, लेकिन ज़ाहिर सी बात है ज़रूरत तो है। तो जब उनको इस किस्म का कोई इदारा मैसर होता है, जैसे हम लोग एहसास की टीम सर्विस पर जाती है, तो वो लोग एक छोटी सी एप्लीकेशन लिख के या साइड में हमें एक तरफ ले जाके कान में ज़रूर बात करते हैं कि जनाब आप लोग यहाँ पे आए हैं, थोड़ा सा मेरे लिए भी कुछ बंदोबस्त कीजिएगा, राशन का बंदोबस्त कर दीजिएगा, मेरे घर पे भी ज़रूरत है, मैं इस तरह सामने से बोल नहीं सकता, सब लोगों के सामने आ नहीं सकता। तो ऐसे भी लोग हैं। और ये जो है नंबर ऑफ़ पीपल, जो ये वाले जो लोग हैं, इनका बढ़ गया। हमारे साथ बहुत होता है जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी वजह से बता रहा हूँ कि लोग जब आते हैं कहते हैं कि हम आप हमारी मदद तो कर रहे हैं, किसी को बताइएगा नहीं। जी, तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। बिल्कुल, अब ये कॉमन हो गई है और ये बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ये मामला। ये वही मैं बात बता रहा था कि पैंडेमिक के बाद से ये मामला बहुत बढ़ गया है। तो इसी वजह से हम लोगों की कोशिश ये है, देखें इस दफ़ा हमने यही किया कि क्यों ना हम लोग टेलीथॉन्स में बैठें, जो एहसास को रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों ना हम खुद यहाँ पे आके बैठें और आप लोगों तक उन लोगों की कहानियाँ, उन लोगों के जज्बात, एहसासात पहुँचाएँ, ताकि आप लोगों को यकीन तो हो, आप लोगों को पता तो चले कि असल में मामलात क्या चल रहे हैं ग्राउंड पर, पाकिस्तान में, बस्तियों में, शहरों में हमारे लोगों के मामलात क्या हैं, हालात क्या हैं, वो जो है हम बताने के लिए ही यहाँ पे मौजूद हैं। और इसी के बारे में हम बार बार कह रहे हैं कि आपको कोई सवाल करना है वो सवाल कीजिए, आपने जो बात करनी है हमसे कीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम वो लोग हैं जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, इमदाद कर रहे हैं लोगों की, हम एहसास को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग प्रोफेशनल एक्टर्स या होस्ट नहीं हैं, हम लोग एहसास के नुमाइंदगान हैं। मैं और इसके अलावा मेरे साथ भी राब्ते में बहुत सारे डोनर हजरात होते हैं। तो हम वो लोग हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एहसास को, और हम इसी वजह से वो कहानियाँ, वो जज्बात, वो एहसासात आपको बता पा रहे हैं जो हम ग्राउंड पर देख रहे हैं। ऐसे ही है फाद भाई बिल्कुल ऐसे एक डोनर हमें ज्वाइन किया है यूके से। अरे माशाल्लाह, क्या बात, 100 पाउंड्स का उन्होंने डोनेशन दिया है और उनकी ख्वाहिश है कि इनके जो 4 शेयर हैं वो इंडिया में कुर्बान किए जाए। क्या बात है, इंडिया के लिए डोनेशन आया, 4 शेयर, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। अल्लाह ताला कबूल करे और अल्लाह ताला आपको इतना दे कि इस दफ़ा 4 किए तो बल्कि मैं तो कहता हूँ अगले हफ्ते 4 और मजीद करें इंशाल्लाह ताला। मैं ये नहीं कहूँगा अगले साल, अल्लाह आसानी करेगा आपके लिए इंशाल्लाह। तो ज़रूर डोनेशंस देते रहिए
बिल्कुल ना ही हिचकिचाइए, हेजिटेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एक कॉल कीजिए ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हों, जी, दूसरे लोगों को भी जो है इंकरेजमेंट मिले कि जनाब मुझे भी एक कॉल करनी चाहिए। तो कॉल ज़रूर कीजिए, हमारे हॉटलाइन नंबर्स भी 24/7 ऑन है। हमारा जो स्टूडियो नंबर है, मैं स्पेशली जो यूएसए के नाजरीन हैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि हमारा जो स्टूडियो नंबर है वो ये है 171839354337। इस नंबर पे आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, अपना डोनेशन भी रजिस्टर करा सकते हैं। इसके अलावा जो हॉटलाइन नंबर्स हैं जो 24/7 ऑन है 185561777786, इस पे कॉल करके आप हमारे 24/7 किसी भी वक्त आप मालूमात भी ले सकते हैं इन चीज़ों के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में, और डोनेशन भी जो है रजिस्टर करा सकते हैं। तो कॉल करना लाजमी जो है याद रखिएगा, किसी भी वक्त आपका दिल करे। देखिए मैं ये बार बार कहता हूँ कि अगर आपके जहन में आपके जो है ख़याल आ गया है, आपके दिल में एक बार ख़याल आ गया, अभी इस ट्रांसमिशन के दौरान एक बार ख़याल आ गया है कि मैं कॉल कर लेता हूँ, मैं कुछ डोनेशन दे देता हूँ, तो यकीन करें ये ख़याल आपके लिए अल्लाह ताला की तरफ से आया है, ये अल्लाह ताला ने आपके दिल में बात डाल दी है। अब इस मैसेज को इग्नोर नहीं करना है, आपने कॉल करनी है और डोनेशन लाजमी देना है, ताकि इस जो प्रोजेक्ट आपको मिला है, जो मैसेज आपको मिला है, एडवाइस आपको मिली है, ये एग्जीक्यूट हो जाए और आपका डोनेशन रजिस्टर हो जाए। तो इंशाल्लाह ताला उसका अजर भी उसी हिसाब से मिलेगा कि देखो अल्लाह ताला की तरफ से एक बार इस किस्म का एक मैसेज आया और आपने फ़ौरन उसके ऊपर लब्बैक कहा। ये वही वाली बात है, ये हम तो छोटे लोग हैं, हम अपनी बात कहाँ करेंगे, इस तरह मैच करेंगे, लेकिन ये वही वाली बात है कि देखें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब में ये बताया गया था कि इस तरीके से आपने करना है। हम लोग मुफ्ती नहीं है, हम लोग आलिम नहीं हैं, हम वो इतनी डिटेल में ये बातें नहीं करेंगे, खुदा न खास्ता हमसे कोई गलती ना हो जाए। लेकिन मैं यही बात करूँगा कि उनको भी ख्वाब में बताया गया कि इस तरीके से मामलात करने, और फिर वो जो हमने पूरा वाक़या सुना हुआ है जिसकी याद में बकरीद हम लोग मनाते हैं, ईद उल अज़हा हम मनाते हैं, तो और जो कुर्बानी करते हैं, तो ये वही ख्याल है जो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपके जहन में ख्याल आ गया है कि आपने थोड़ा सा डोनेशन देना है, आपकी जेब में कुछ पैसे एक्स्ट्रा हैं, इस दफ़ा आप डोनेशन दे सकते हैं, तो क्यों ना दे दें, क्यों ना एक कॉल करें और अभी डोनेशन रजिस्टर करा दें। हमारे यूएसए के नाजरीन भी, हमारे यूके के भी नाजरीन हमें इस वक्त देख रहे हैं, मौजूद हैं टीवी स्क्रीन पर, उन सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके जहन में ये ख्याल आया है, even £5, $5 if you want to donate, if you have that extra money, that $5, $5 or £5 you have some extra amount you have, you can donate over here, you can call us, आप donate कर सकते हैं, यहाँ पे भी रजिस्टर करा सकते हैं, and you can call us on hotline numbers also, आप किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं वहाँ पे और ये डोनेशन दे सकते हैं। प्लीज़ डोनेशन लाजमी रजिस्टर करवाइए। फाद भाई एक कॉल है हमारे पास, फाद भाई यूके से माशाल्लाह नीलमा सैयद साहिबा की, उन्होंने 111 पाउंड का अतिया दिया, क्या बात और कुर्बानी के लिए उन्होंने हिस्सा लिया हमारे पास इंडिया में 3 शेयर में, क्या बात है, गाय के अंदर, इंडिया के अंदर। आप ये माशाल्लाह। देखिए कि मैं फिर बार बार कहना तो नहीं चाहता, पहली अपील है, ये भरोसा है आपका एहसास के ऊपर, पूरी टीम के ऊपर, कि हमारी अपील के ऊपर आपने लब्बैक का और उन हकायक को आपने जाना कि जो हम आपको बता रहे हैं, जो आप तक पहुंचा रहे हैं, जो मैसेजेस हैं, जो फुटेजेस हैं, जो हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वीडियो के तहत आपको बता सकें कि सिर्फ रमज़ान के ही लिए इंतज़ाम किए नहीं जाते, इसके अलावा भी प्रोजेक्ट हैं। सबसे इसके बाद रमज़ान के बाद जो हमारे पास दूसरा प्रोजेक्ट अहम होता है वो कुर्बानी का होता है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से पूरे साल रमज़ान की आमद का इंतज़ार रहता है कि राशन का इंतज़ाम होगा, सैर व अफ्तारी का इंतज़ाम होगा और बिलखुसूस बच्चों के लिए ईदी के कपड़ों का इंतज़ाम होगा, इसी तरह साल का भी इंतज़ाम रहता है लोगों को, इंतज़ार के कुर्बानी का गोश्त का भी इंतज़ाम हमारे पास किया जाएगा। फवाद भाई हमारे पास टाइम कम है, 2 मिनट का टाइम है हमारे पास, क्या अपील कर सकते हैं आने वाले दिनों के लिए हमारे डोनर हज़रात को, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हों, ना कि खुद हों और दूसरों को भी मोटिवेट कर सकें? यही अपील करना चाहूँगा इस वक्त के, आज तो पहला दिन हम लोग अपील कर रहे हैं। देखिए ये पहला दिन ज़रूर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डोनेशंस आने शुरू हो गए हैं। आप लोग भी हिचकिचाइएगा नहीं, जितना डोनेशन दे सकते हैं, जिस मद में दे सकते हैं, ज़रूर डोनेशन दीजिए, ठीक है। और आप यूएसए से बात कर रहे हैं या यूके से अगर हमें देख रहे हैं, तो कहीं से भी आप हमें ज़रूर कॉल कीजिए और जितना डोनेशन रजिस्टर करा सकते हैं ज़रूर रजिस्टर करवाइए। और जो है मैं फिर एक बात ज़रूर कहूँगा आपको कि अगर आपके जहन में ख्याल अभी आया है और आप सोच रहे हैं कि मेरी जेब में शायद इतना एक्स्ट्रा नहीं है, मैं शायद कल दे सकता हूँ या शायद अभी रात को दे दूँगा इंशाल्लाह ताला डोनेशन, तो यकीन कीजिए वो आपने प्रोग्राम, अगर ये जो आपका प्रोजेक्ट, ये जो एडवाइस आपको मिली है, आपके जहन में ख्याल आया है, ये आपने लाजमी एग्जीक्यूट करना है, तो ये इसका अजर कुछ ज़्यादा ही मिलेगा इंशाल्लाह ताला। मतलब मेरा मानना ये है कि अगर आपके जहन में ये ख्याल आ गया है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से है
और आपने इसके ऊपर लब्बैक लाजमी कहना है। जितना भी डोनेशन हो सकता है वो लाजमी रजिस्टर कराइए। और हम लोग इंशाल्लाह ताला कल भी अवेलेबल होंगे, इंशाल्लाह यूएसए में हमारी टेलीथॉन जारी रहेगी। फिर नेक्स्ट सैटरडे भी इंशाल्लाह ताला, फ्राइडे भी हम लोग होंगे, फिर सैटरडे को इंशाल्लाह ताला यूके में फिर हम हाजिर होंगे। हमारी टेलीथॉन्स का सिलसिला चल पड़ा है और आपके डोनेशंस का सिलसिला भी चलना चाहिए इसी के साथ। इसी तरीके से कॉल्स करते रहिए, जैसे आज कॉल्स आई हैं हमारे पास। स्टूडियो में भी अगर कॉल आएगी तो बहुत अच्छा लगेगा हम लोगों को, हम लोग आपसे बात कर सकेंगे, आप हमसे बात कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। तो और ज़्यादा एक समा बनेगा और लोग इससे और ज़्यादा मोटिवेट होंगे। तो प्लीज़ कॉल्स करते रहिएगा और बिल्कुल भी कॉल्स करना नहीं छोड़िएगा। मैं बार बार नंबर्स रिपीट कर रहा था, लेकिन आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर्स मौजूद हैं। हॉटलाइन नंबर्स आप नोट कर लीजिए। अगर वो याद नहीं रह सकता तो वेबसाइट का एड्रेस आपके पास जो है यहाँ पे बैंड्स में नीचे मौजूद होंगे। वेबसाइट पे जाइए, किसी भी वक्त आपका दिल करे, जब आपके पास आप चाहें कि मैं डोनेशन देना चाहता हूँ, उस वक्त आप वेबसाइट पे उस एड्रेस पे जाइए। वहाँ पे एक तवील लिस्ट है हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की, उसी में ये कुर्बानी के भी प्रोजेक्ट्स हैं। आप 1 शेयर लेना चाहें, 2 शेयर लेना चाहें, 7 शेयर्स लेना चाहें, पूरी काओ मतलब आप करना चाहें, किसी भी मुल्क में आप डोनेशन देना चाहें, मैं फिर बताता चलूँ, पाकिस्तान, इंडिया, सोमालिया, बांग्लादेश और फिर इसके अलावा कश्मीर में हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप डोनेशन दे के कुर्बानियाँ कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका जो डोनेशन का जो सिलसिला है वो रुकना नहीं चाहिए इंशाल्लाह ताला। हम भी बैठे हैं, मौजूद हैं रात के इस पैर और आते रहेंगे, आपसे अपील करते रहेंगे पुरजोर उन लोगों के बिहाफ पे जो आपके डोनेशंस के, आपके इमदाद के मुंतज़िर हैं। फ़ाद भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए फ़वाद भाई, बात यह है कि आपने जिस तरीके से कहा ना कि डोनेशन का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए, जी जी जी, नहीं आपकी कॉल का सिलसिला रुकना चाहिए। ऐसे ही वजह है, पता है ऐसे इसकी क्या होती है? एक उम्मीद बन जाती है। जी हाँ, जिस तरीके से लोगों को, हमारे बहन भाई पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, एक उम्मीद उन्होंने इस तरह से बंधी हुई कि इस साल भी हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, मैं देखें शुरू से कहता हूँ, घर का सरबरा भूखा रह लेता है लेकिन वो अपनी फैमिली को भूखा नहीं देख सकता। बिल्कुल चाहे वो राशन की सूरत में हो, चाहे वो गोश्त के इंतजार में हो, किसी भी कंडीशन की सूरत में हो, वो खुद तो सह लेगा, खुद तो सर्वाइव कर लेगा, लेकिन अपनी फैमिली को भूखा किसी भी या किसी भी परेशानी में नहीं देख सकता। वो बात ज़्यादा बेहतर जानते हैं जो अपने फैमिली के सरबराह हैं, जो घर चला रहे हैं, जो पूरा घर के इंतजाम जिनके हाथ में। ये बात चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान से बाहर हो, फैमिली तो सबको सबकी अजीज़ होती हैं, चाहे वो जैसी भी हों। अपने बच्चे सबसे ज़्यादा सबको अजीज़ होते हैं, अपनी वाइफ, अपनी फैमिली, अपनी बहन भाई, अपने वालिदैन सबको अजीज़ होते हैं। इंसान मेहनत अपनी फैमिली के लिए करता है और अगर किसी के आगे सवाल भी करता है तो बिल्कुल उसकी फैमिली के लिए करता है। और अगर ये भी सवाल करता है कि किसी को पता ना चले तो उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो, वो इसलिए इस बात को हमसे कहता है। हमारे पास तो ये अभी फवाद भाई से मैं बात कर रहा था, ये बहुत कॉमन हो गया है लोगों का इस तरीके से हमारे पास आना और कहना कि ये बात किसी को बताइएगा नहीं। अगर आप मेरे लिए गोश्त का इंतज़ाम कर रहे हैं या राशन बैग का इंतज़ाम कर रहे हैं या ईदी के कपड़ों का इंतज़ाम कर रहे हैं तो इर्द किसी को पता ना चले या मेरे बच्चों को नहीं पता चले। आप ये सोचिए, जिसके लिए वो इंतज़ाम कर रहा है, इसके आगे जिसके लिए वो 10 से हाथ सवाल कर रहा है, वो उससे भी ये चीज़ छुपाना चाह रहा है। तो कितनी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती होगी किसी के लिए। तो कोशिश कीजिए किसी के आगे सवाल करने से पहले ही अगर किसी भी शख्स की, चाहे वो जो भी हो, जिस मकतब फ़िक्र से उसका ताल्लुक़ हो, अगर उसकी इमदाद हो जाए तो यकीनन अल्लाह के दरबार में, अल्लाह की इसमें आप सुरखरू होंगे। और यकीन जानिए कि आपका दिया हुआ पैसा कई गुना की सूरत में आपको लौटाया जाएगा। इस उम्मीद के साथ कि आपकी कॉल का सिलसिला नहीं रुकेगा, नहीं आपका डोनेशन का सिलसिला रुकेगा। इंशाल्लाह जल्दी कल आपसे दोबारा हाज़िर होंगे आपकी महफ़िल के अंदर, दोबारा आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा, जुड़े रहिएगा, डोनेशन देते रहिएगा। अपने मेज़बान सैयद फ़ाहद हुसैन और साथ ही मेज़बान फवाद अनवर बेग को दी गई इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि कॉल का सिलसिला नहीं रुकेगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। New day, new design. Spend rupees 59,000 to save gold 80% worth rupees 40,000. Spend rupees 63,200 to save gold 80% worth rupees 40,000. Spend rupees 57,600 to save gold 80% worth rupees 40,000. Buy now.
आज की रूह से हमदर्दी और हम आहंगी के साथ कुर्बानी देने और बांटने का क्या मतलब है? कुर्बानी इन सवालात पर मबनी है। हमदर्दी और